हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा आज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के दूसरे क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मैं पिछले क्लास में आपको बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए पासबुक और कैशबुक में जो बैलेंस का डिफरेंस होता है उसका रीज़न बताया था, उसके कारण बताए थे। आज मैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं। तो क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज पर पार्टिकुलर्स गिवन बिलो एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को नीचे दिए गए विवरण के आधार पे आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। तो पहला प्रश्न क्या है? चेक इश्यूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया, पेमेंट के लिए इशू किया, लेकिन बैंक में वो पेमेंट के लिए नहीं आया, 34,500 का। दूसरा है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक बैंक में जमा किया लेकिन उसके पैसे अभी तक नहीं आए, वो है 7,500। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया जो पासबुक में आ गया, बट नॉट इंटर्ड इन कैशबुक, लेकिन वो कैशबुक में हमने नहीं दिखा रखा है, वो है 1650 रुपये। बैंक चार्ज डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में बैंक चार्ज डेबिट किया हुआ है, बट नॉट इंटर्ड इन कैशबुक, लेकिन हमारे कैशबुक में हमने नहीं दिखा रखा है, वो 100 रुपये का। तो ये सारे डिस्क्रिपेंसी हैं, ये त्रुटियां हैं। हमें इस पार्टिकुलर्स के आधार पर बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना है। अब ये बताता है क्वेश्चन में कि क्रेडिट बैलेंस एज शोन इन पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है यानी फेवरेबल बैलेंस है। अगर बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो तो वो फेवरेबल होता है, और अगर वो डेबिट हो तो निगेटिव होता है। तो क्रेडिट बैलेंस एज शोन इन पासबुक, बैंक के पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखाया हुआ है 1,06,600, लेकिन हमारे कैशबुक में डेबिट बैलेंस शोन इन कैशबुक 78,050 रुपये। यानी मेरे कैशबुक में, कंपनी के कैशबुक में 78,050 रुपये बैलेंस दिखा रखा है, लेकिन बैंक का जब पासबुक देखते हैं तो बैंक के पासबुक में 1,06,600 बैलेंस है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों बराबर क्यों नहीं है? इसी डिफरेंस के लिए ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ये ट्रांजेक्शन की आप जब एंट्री डिटेल्स बनाएंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा। तो आइए आपको बताता हूं क्वेश्चन करके। लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। ऊपर में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे जिस डेट को बना रहे हैं। हमने 31 मार्च को प्रश्न में दे रखा है, तो 31 मार्च 2020 लिखा। प्रश्न में जो भी लिखा रहेगा एज ऑन, जो डेट दिया रहेगा वो डेट लिखेंगे। अगर डेट कुछ भी नहीं दिया है तो हम डेट कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आइए पार्टिकुलर्स प्लस और माइनस। यहाँ देखिए पार्टिकुलर्स में डिटेल लिखेंगे और प्लस कॉलम और माइनस कॉलम, यानी प्लस में वो आइटम लिखेंगे जो हमारे बैलेंस को बढ़ाता है, और माइनस में उसको लिखेंगे जो हमारे बैलेंस को कम करता है। अब आइए, तो सबसे पहले हम जब बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं तो सबसे पहला एंट्री ऊपर में लिखते हैं बैलेंस एज पर कैशबुक। हमारे जो कैशबुक में बैलेंस है वो बैलेंस लिखते हैं, और लास्ट में आता है बैलेंस एज पर पासबुक, और सबसे नीचे बैलेंस पासबुक के हिसाब से होता है, और वो दोनों टैली हो जाना चाहिए। अब देखिए, तो हमने लिखा बैलेंस एज पर कैशबुक। याद रखिए सबसे पहला एंट्री जब रिकन्सिलिएशन करेंगे स्टेटमेंट, जब हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहला एंट्री लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। हमारे कैशबुक के हिसाब से बैलेंस क्या है। इस प्रश्न में देखिए दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज शोन इन कैशबुक। कैशबुक में डेबिट बैलेंस है 78,050। कैशबुक का डेबिट बैलेंस इसका मतलब प्लस बैलेंस है। कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस बैलेंस है। अगर यहाँ लिखा रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज शोन इन कैशबुक, कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो निगेटिव बैलेंस होता है, तो उसको हम माइनस में डालेंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस शोन इन कैशबुक, कैशबुक में डेबिट बैलेंस है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। डेबिट मतलब फेवरेबल, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक, कैशबुक क्रेडिट बैलेंस मतलब निगेटिव, माइनस में आपका बैलेंस है। तो पहला एंट्री क्या होगा,
बैलेंस एज पर कैश बुक 78,050 लिखेंगे कहाँ पर, प्लस कॉलम में। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किस में आएगा, प्लस में। अब देखिए, इस पहला एंट्री हमने पासबुक का बैलेंस लिख दिया। इस बैलेंस को जो बढ़ाएगा उसको प्लस कॉलम में डालेंगे, जो इस बैलेंस को कम करेगा उसको माइनस वाले कॉलम में डालेंगे। अब देखिए पहला एंट्री, सवाल का जो पहला क्वेश्चन है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए बैंक में नहीं आया, वह है 34,500 का। यानी मैंने चेक काट दिया मैं अपना बुक रिकंसाइल कर रहा हूं, मैंने चेक काट दिया 34,500 का। तो हमने क्या किया, जब चेक काटा तो अपने बैलेंस को कम कर दिया, बुक्स में उसी टाइम एंट्री कर दिया, तो क्या हुआ, बैलेंस कम हो गया। लेकिन ये बैंक में ये चेक अभी तक नहीं आया, पार्टी ने चेक लगाया ही नहीं, बैंक में चेक आया नहीं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, मेरा बैलेंस कम है। तो बैंक के बराबर करने के लिए अपने बैलेंस को बढ़ाना होगा, तो उसको प्लस में डालेंगे। यहाँ प्लस में लिखेंगे ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड, जो चेक हमने इशू किया था वो पेमेंट के लिए बैंक में अभी नहीं आया, तो इसलिए हम अपने बैलेंस को प्लस में बढ़ा देंगे। हमने 34,500 प्लस कर दिया इस बैलेंस में। पहला एंट्री समझ गए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये हमारे बैलेंस बुक्स में बैलेंस कम हो गया इशू करते ही। मिलान करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए बैलेंस को बढ़ाएंगे अपने कैश बुक का, तो हम इसको ऐड करेंगे, इसलिए हमने ऐड कर दिया बैलेंस में। अब दूसरा एंट्री है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500। चेक इस 7,500 के चेक हमने बैंक में जमा किए लेकिन उसका कलेक्शन नहीं आया, यानी उसका पेमेंट बैंक में अभी तक नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, हमने जब डिपॉजिट किया तो अपने बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में नहीं आया तो अपने बैलेंस को हमें कम करना होगा, यानी हमें माइनस करना होगा। तो हम माइनस में लिखेंगे लेस चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने जमा किया लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसको माइनस वाले कॉलम में हम डाल देंगे। पहला हमने प्लस में डाला, प्लस वाले कॉलम में 34,500, और दूसरा हमने माइनस वाले कॉलम में डाला 7,500, क्योंकि इसके पेमेंट अभी तक नहीं आए हैं। तो बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है, बैलेंस को कम कर दिया। और तीसरा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 1650। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने 1650 का इंटरेस्ट दिया लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं है, पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। अब अपना रिकंसाइल कर रहा हूं तो पासबुक में नहीं है, नहीं कैश बुक में नहीं है, पासबुक में है। तो इसको क्या करेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमारा बैलेंस कम है, तो हमें अपने बैलेंस को बढ़ाना होगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। हमने प्लस कॉलम में डाल दिया 1650। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट है इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया 1650। तो तीसरा जो है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक के पासबुक में इंटरेस्ट दे रखा था, उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है, मैंने अपने कैश बुक में बैलेंस नहीं दिखा रखा है इसलिए हमारा बैलेंस कम है। अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए हमने ऐड कर दिया प्लस कॉलम में हमने इसको 1650 लिख दिया। चौथा एंट्री है बैंक चार्जेज डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 100 रुपया। बैंक के पासबुक में 100 रुपया बैंक चार्जेज दिखाया हुआ है, बैंक चार्जेज दिखाया है यानी उसने 100 रुपया बैंक चार्ज के लिए काट लिया। तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस कम दिख रहा है, हमारे कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, तो हमने इसकी एंट्री नहीं कर रखी है। तो हमें अपने जो कैश बुक है उसके बैलेंस को कम करना होगा, तो कम करने के लिए हम इसको माइनस कॉलम में लिखेंगे लेस बैंक चार्जेज डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक में जो बैंक चार्ज डेबिट है उसको मैंने माइनस कर दिया 100 रुपया, इसको माइनस कॉलम में डाल दिया। अब इसकी हमने 78,050 रुपये आपके बैलेंस एज पर कैश बुक हैं, यहाँ दिखा रखा है क्वेश्चन में। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड कर दिया 34,500। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट इंटर्ड इन आवर बुक, उसको 1650 को ऐड कर दिया, तो टोटल प्लस कॉलम हो गया 1,14,200।
1,14,200। इस साइड में माइनस कॉलम में 2 एंट्री है, 7,500 वो क्या है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर, चेक बैंक में जमा किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो माइनस में हमने डाल दिया 7,500। बैंक चार्जेज को माइनस में कर दिया 100, तो इधर हो गया 7,500 और 100 यानी 7,600। 7,600 माइनस होगा टोटल जो बैलेंस है प्लस में 1,14,200 में से, और 1,14,200 में से 7,600, 7,500 और 100 बैंक चार्जेज, 7,600 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,06,600। अब 1,06,600 बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है। जब इसका टोटल करेंगे 1,14,200, 1,14,200, 1,14,200, 1,14,200। अब आपका प्रश्न सही आ गया क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज शोन इन पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 1,06,600 दिखा रखा है, 1,06,600। अब यहां देखिए पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, उसका क्रेडिट होगा तो हमारा डेबिट होगा, तो इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस 1,06,600। अब इस तरह से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको ये बनाते टाइम में ये ध्यान रखना होगा, जब आप कोई प्रश्न करेंगे, आपको कोई क्वेश्चन आएगा, अपने को कंपनी मान लीजिए और अपना कैश बुक है, कैश बुक आपका है। अब आपके कैश बुक के बैलेंस को जो बढ़ाने वाला एंट्री होगा उसको ऐड करेंगे, जो घटाने वाला एंट्री होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे, और इस तरह से आपका नेट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा रहता डेबिट बैलेंस एज शोन इन कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, अगर यहाँ लिखा रहता क्रेडिट बैलेंस शोन इन कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक को हम यहाँ 78,050 इस साइड में लिखते, और फिर क्या जाता बैलेंस एज पर पासबुक इसमें डेबिट साइड में आता, प्लस में आ जाता। तो इस तरह से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं। और मैं अभी अपने क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आपको अच्छा लगा हमारा ये क्लास तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।